आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कुछ रिजल्ट्स जो कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल इन रिजल्ट को शो करने में मदद करेगा। जैसे हमने लिया एक ग्रुप लिया है जी, जिसके अंदर 1 है, -1 है, आइटा है, माइनस आइटा है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर अगर ये ग्रुप है जो कि ग्रुप हमारा फाइनाइट ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर है 4। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं वे हमारे ऑर्डर कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो 1 है, 1 इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, इज आइडेंटिटी। अब जो बाकी 3 एलिमेंट इसके बचे उनकी हमें ऑर्डर निकालना है। जैसे -1 का ऑर्डर अगर हम निकालें, ये प्रीवियस वीडियो में मैं निकाल चुका हूँ, जिसका ऑर्डर आता है 2। अगर हम आइटा का ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर आता है 4, और अगर हम माइनस आइटा का ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर आता है 4। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको ये सब दिखाई देगा। देखो यहाँ पर मैंने यही ग्रुप लिया है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। यहाँ पर -1 का ऑर्डर मैंने निकाल के सिखाया, यहाँ पर आइटा का ऑर्डर निकालना सिखाया, और यहाँ पर माइनस आइटा का ऑर्डर निकाला। क्लियर? तो ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में यूज किए हैं। जो आप सीखना चाहे तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। तो ये हमारा पहला रिजल्ट बना। क्लियर? यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजल्ट नंबर 1। वी कैन से दैट, फर्स्ट रिजल्ट में लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। क्लियर? अब हम नेक्स्ट रिजल्ट के लिए बात करते हैं। सिंस यहां पर हम देखते हैं जो आइटा और माइनस आइटा है ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मींस इनवर्स ऑफ आइटा इज माइनस आइटा। क्लियर? और यहां पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि आइटा का ऑर्डर भी 4 है और माइनस आइटा का ऑर्डर भी 4 है। राइट? तो इससे हमें रिजल्ट मिलता है, वी कैन से दैट, सेकेंड रिजल्ट के लिए हम कहने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इन जी। क्लियर? सेम होते हैं। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हुआ। अब हम बात करते हैं आइटा की पावर के ऑर्डर को फाइंड आउट करने की। ये के आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। क्लियर? तो इसका ऑर्डर कितना होगा ये हम लोग निकालते हैं। अब आइटा की पावर के पावर हम करेंगे 2। ये हमारा क्या होगा? आइटा की पावर 2 की होल पावर के लिख सकते हो, दैट इज -1 की पावर के आ जाएगा। क्लियर? अब हम आइटा की पावर के की होल पावर 3 करेंगे तो हमें ये जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रीवियस रिजल्ट की फॉर्म में रिड्यूस करके मिलता है। आइटा की पावर के की होल पावर 2 इंटू आइटा की पावर के, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ -1 की पावर के और आइटा की पावर के। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? माइनस आइटा की पावर के बन जाएगा। क्लियर? इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। राइट? अब आइटा की पावर के की होल पावर 4 निकालते क्या आता है? आइटा की पावर 4 की होल पावर के लिखा जा सकता है। अब आइटा की पावर 4 का मतलब होता है 1, तो 1 की पावर के, तो दैट इज 1 ही आएगा। तो हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ आइटा की पावर के हमारा क्या बना? 4 बना। इससे ये प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है? कि ऑर्डर ऑफ
एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। देखिए ये यहां पर इक्वल है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मैं आइटा की पावर 2 लूं तो इसका ऑर्डर कितना निकलेगा। ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर आप निकालना चाहते हो तो देखो आइटा की पावर 2 की होल पावर 2 करके देखोगे तो कितना आएगा 1। तो दैट इज ऑर्डर आइटा की पावर 2 का कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। अगर मैं आइटा की पावर 3 का ऑर्डर निकालना चाहता हूं तो कितना आएगा ये चेक करो। आइटा की पावर 3 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, आइटा की पावर 6, जिसका मतलब होता है -1। फिर आइटा की पावर 3 की होल पावर 3 करोगे तो आइटा की पावर 9 बना, तो इसका आंसर कितना आएगा आइटा। आइटा की पावर 3 की होल पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, आइटा की पावर 4 की होल पावर 3, तो दैट इज इसको क्या लिख सकते हो 1। दैट इज ऑर्डर ऑफ आइटा की पावर 3 क्या बना, कितना बना, 4 बना। तो हमने यहां पर देखा कि आइटा की पावर अगर हम 2 किया तो 2 आया, अगर आइटा की पावर 3 किया तो ऑर्डर 4 आया, तो दैट इज, और आइटा की पावर k किया तो ऑर्डर 4 आया। दैट इज रिजल्ट कुल मिलाकर हम ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये हम कह सकते हैं इसके बेस पर। ये आपका एक रिजल्ट हुआ जिसको हम नंबर 3 लिखते हैं, 3 रिजल्ट हुआ। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करते हैं। अभी अभी हमने चेक किया कि अगर आइटा की पावर 2 लिया तो उसका ऑर्डर 2 बनता है, आइटा की पावर 3 लिया तो उसका ऑर्डर 4 बनता है। अब देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर ये पॉइंट को समझना है। ऑर्डर ऑफ आइटा हमारा था 4, क्लियर, कितना था, 4 था। अगर आप 4 के रिलेटिव प्राइम नंबर लेते हो, रिलेटिव प्राइम, देखो यहां पर हमने 3 लिया ना, आइटा की पावर 3, तो अगर हम 4 का रिलेटिव कोई भी p लेते हैं, मतलब 4 का रिलेटिव कोई नंबर लेते हैं m, रिलेटिव प्राइम टू m लेते हैं, तो आइटा की पावर m का अगर ऑर्डर हम निकालेंगे तो वो ऑर्डर सदैव 4 आएगा। देखो यहां पर हमने आइटा की पावर 2 लिए, तो ये जो 2 है ये 4 के रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव प्राइम नहीं है, क्योंकि अगर इसका हम तो HCF निकाले, HCF रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है बेटे जिस नंबर को हम ले रहे हैं वो नंबर दूसरे नंबर के साथ HCF 1 रखता हो। तो लेकिन यहां पर HCF कितना है 2, लेकिन 4 और 3 का HCF कितना है 1 है। इसलिए जब भी हम आइटा की पावर 3 करेंगे तो उसका ऑर्डर 4 आएगा। जैसे 4 का रिलेटिव नंबर कौन कौन सा हो सकता है, जैसे 4 का रिलेटिव आप 5 भी ले सकते हो। दैट इज अगर आइटा की पावर 5 लोगे तो इसका ऑर्डर सदैव 4 आएगा। अगर आप 4 और 7 लेते हो तो आइटा की पावर 7, आइटा की पावर 7 का अगर ऑर्डर निकालोगे तो वो आपको 4 मिलेगा। अगर आप 4 और 9 लेते हो, ये भी रिलेटिव प्राइम है, तो आप आइटा की पावर 9 का ऑर्डर जब आप निकालोगे तो वो भी आपको 4 मिलेगा। क्लियर। तो रिलेटिव प्राइम जब भी लोगे तब तो आएगा 4, लेकिन अगर रिलेटिव प्राइम नहीं है ये नंबर जो आप पावर ले रहे हो, जो हमने यहां पर k लिया, जो हम आई की पावर k ले लेते हैं, तो ऑर्डर हमारा लेस देन इक्वल टू 4 आने वाला है, ऑर्डर ऑफ a आने वाला है। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारा फोर्थ रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं, फोर्थ रिजल्ट हम लिख रहे हैं, इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n एंड p इज रिलेटिव प्राइम टू n, देन ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल टू n। ये हमारा रिजल्ट नंबर 4 बना। अब हम नए रिजल्ट पर बात करते हैं। देखो हमने ये सीखा कि आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। अब आइटा की पावर 5 की वैल्यू निकालते हैं। आइटा की पावर 5 को 4 इंटू आइटा
ये लिखेंगे तो ये 1 हुआ इंटू आइटा, तो दैट इज आइटा आ जाएगा। आइटा की पावर 6 को लिखते हैं तो आइटा की पावर 5 इंटू आइटा, तो आइटा की पावर 5 है आइटा और ये आइटा, तो ये माइनस वो आइटा स्क्वायर आएगा और आइटा स्क्वायर का मतलब -1। आइटा की पावर 7 की वैल्यू निकाले तो आइटा की पावर 6 लिखेंगे इंटू आइटा लिखेंगे। आइटा की पावर 6 का मतलब आया -1 और इंटू आइटा, तो ये आ जाएगा माइनस आइटा। आइटा की पावर 8 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है आइटा की पावर 7 इंटू आइटा। आइटा की पावर 7 का मतलब अब माइनस आइटा और आइटा, तो ये आपको क्या मिलेगा माइनस आइटा स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट -1, आइटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है 1। तो यहाँ पर आइटा की पावर 8 की वैल्यू आई है 1, ये पॉइंट समझने का है। आइटा की पावर 4 की वैल्यू आई है 1। ओके, यहाँ पर आप आइटा की पावर 9 निकालो तो आइटा की पावर 8 लिखोगे इंटू आइटा, तो दैट इज ये बनेगा आइटा इंटू 1, तो दैट इज आइटा आएगा। आइटा की पावर अगर आप 10 निकालोगे तो आइटा की पावर 9 इंटू आइटा, आइटा की पावर 9 का वैल्यू आया आइटा इंटू आइटा, तो आइटा की तो ये आइटा स्क्वायर होगा, आइटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आइटा की पावर 11 तो आइटा की पावर 10 इंटू आइटा, तो ये क्या होगा -1 इंटू आइटा, तो दैट इज माइनस आइटा। फिर आइटा की पावर 12, तो यहाँ पर आइटा की पावर 11 लिखोगे इंटू आइटा लिखोगे, तो ये आया माइनस आइटा इंटू आइटा, तो दैट इज ये बनेगा माइनस आइटा स्क्वायर। ये माइनस और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो दैट इज 1। तो यहाँ से भी आइटा की पावर 12 इज इक्वल टू 1 मिलता है, ये वैल्यू भी हमें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट नंबर 5 पर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर आइटा जो था उसका ऑर्डर बना था 4। अब हम अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं ऐसा जिससे आइटा की पावर करने पर 1 मिलता हो, तो वो होता है 8। फिर तीसरा नंबर लेते हैं जिससे पावर करने पर हमें मिलता है 1, तो वो है हमारा 12। और हमने देखा कि ये 8, 12 ये दोनों ही 4 नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये रिजल्ट निकालता है कि इफ अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आपका n है, राइट, एंड ए की पावर m कोई दूसरा नंबर है जैसे 8 है, जैसे 12 है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी देता हो, तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ जब n इज डिवाइजर ऑफ m हो। दैट मीन्स इस पॉइंट को यहां से समझो, यहां पर आइटा का जो ऑर्डर बन के आया है वो 4 आया है, एंड आइटा की पावर 8 हमारा 1 बनता है, आइडेंटिटी है ना ग्रुप के लिए। आइटा की पावर 12 लो तो वो भी 1 बनता है, आइटा की पावर 13 लो वो 16 लोगे तो वो भी 1 बनेगा, आइटा की पावर 20 लोगे तो वो भी 1 बनेगा। जितने भी नंबर आप लोगे जो 4 के मल्टीपल में होगे वो सभी हमें क्या देंगे 1। तो ये तभी संभव है जब ये आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1 बनता है, तो ये तभी संभव है जब 4 इज डिवाइजर ऑफ m हो। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा 5th प्रूफ होता है। तो इस तरीके से हमें 5 रिजल्ट मिले और इन 5 रिजल्टों को हमें स्टडी करना है। क्लियर? तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ये मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। इन्हीं रिजल्टों को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में प्रूफ करेंगे। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।